अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे करेले। तो करेलों को हमने काट लिया और इनको मैंने 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी लगाकर रख दिया है। इसके बाद इनको आधे घंटे के बाद धो लेंगे। अब एक पैन लेते हैं और इसमें हम डालते हैं 6 से 7 टेबल स्पून ऑयल। और ऑयल डालने के बाद हम इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे और गर्म करने के बाद फिर हम इसमें डालते हैं करेले। जी, तो करेले डालने के बाद अब हम इनको अच्छी तरह से फ्राई करते हैं। तो जब तक ये फ्राई होते हैं, साथ देखते हैं बाकी इंग्रेडिएंट। तो यहाँ पे मैंने 4 बड़े प्याज लिए हैं, इनको रफली सा काट लिया है। और 2 हमने टमाटर लिए हैं फ्रेश, और 2 जो हैं वो फ्रीज़र के थे, तो हम उनको हमने कद्दूकश कर लिया था। तो जो बाकी स्पाइसेस हमें चाहिए वो देखते हैं क्या हैं। हमने लिया है 1 टीस्पून नमक, 1 एंड हाफ़ टीस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर। यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने सौंफ लिए हैं और बिल्कुल थोड़ी-सी जो है अजवाइन ली है। तो दूसरी तरफ देखें तो करेले जो हैं हमारे वो फ्राई हो रहे हैं, लेकिन अभी ये कंप्लीटली फ्राई नहीं हुए। तो हम यहाँ पे दूसरा पैन लेते हैं, उसमें डालते हैं ऑयल। यहाँ पे ऑयल मैंने तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा-सा कम था, इतना ही लिया है। तो अब इस ऑयल में हम डालते हैं प्याज। प्याज डाल के हम साथ-साथ फ्राई करेंगे, साथ-साथ हमारे जो करेले हैं वो दूसरी साइड पे फ्राई होते रहेंगे। प्याज को हमने बस इसका कलर जो है वो चेंज करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन हमने इसको नहीं करना। जी, यहाँ तो हमारा प्याज हो रहा है ब्राउन, साथ-साथ जो है करेले हम देख लेते हैं। अभी इनको थोड़ा-सा हम और जो है वो ब्राउन कर लेंगे। साथ में हम प्याज में अब डालेंगे थोड़ा-सा लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये फ्रीज़ किया हुआ था, तो अभी इसको मेल्ट होने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो इसको डाल के हम इतना भून लेंगे कि लहसुन अदरक का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाएगा इससे। तो अब यहाँ पर हम जो बाकी हमारे स्पाइसेस थे वो इसमें डालते हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और थोड़ा-सा साथ पानी का छींटा देंगे ताकि मसाला हमारा जले नहीं। तो यहाँ पे अच्छी तरह मसाला भुन चुका है हमारा, इसमें हम डालेंगे अब टमाटर। और टमाटर डालने के बाद इसको अच्छी तरह भून लेंगे। इसको भूनने के लिए हमें 5 से 7 मिनट लगेंगे। तो अब हमारा मसाला तक भुन चुका है, देखिए इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। तो अब इस पॉइंट पर हम इसमें डाल देंगे फ्राई किए हुए करेले। तो करेले देखने में इतने से ही फ्राई किए थे, अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है तो आप थोड़ा-सा और इसको फ्राई कर सकते हैं। करेले डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। इसको हम करते हैं मिक्स और अच्छी तरह भूनते हैं इसको अब। करेले डालने के बाद इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हम लाज़मी भूनेंगे, ताकि करेले और जो मसाला है वो आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे मैंने 4 जो हैं वो हरी मिर्चें ली थी। मैंने इनको कटिंग नहीं की इनकी, इनको ऐसे ही साबुत डाला है। तो आप चाहें तो कटिंग करके भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा मज़ेदार सा जो करेले का सालन है वो तैयार है। आप हमें बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी, तो यहाँ पर अब हम इसको कवर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए और फिर इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। तो लीजिए करेले तैयार हैं।